गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों 8th। अभी तक हमने आपको एक एक क्वेश्चन बताया है। आशा है हम आशा ही कर सकते हैं क्योंकि कोई कमेंट्स तो आ नहीं रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम 8th क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ये है tan इनवर्स एक्स, इसका दो बार डिफरेंशियल करना है, अर्थात d2y अपॉन dx2 निकालना हमें। दो बार डिफरेंशियल करना है तो सबसे पहले सब मान लेते हैं, माना y बराबर tan इनवर्स एक्स। फिर क्या करते हैं, आप जानते हो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, टेन डी अपॉन डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों 1/1 + x²। ये आपको याद करने पड़ेंगे, 1+1/1 + x²। तो यानी कि 1/1 + x², ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स हमें प्राप्त हो गया है। अब हम इसका अगेन करेंगे, तो इसे करने के लिए एक काम कर लो पहले बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, अपॉन का ये फार्मूला कोई है नहीं, समाकलन में अंश और हर वाला सूत्र है नहीं, तो इसको ऊपर ले जाओ पूरे ब्रैकेट को, ये हो जाएगा -1। ध्यान से देखना, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि पहले एक्स समझो, इसका एक्स की -1, इसमें अब ये सूत्र लगेगा, मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर n एक्स की n-1। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ध्यान से देखना, अगेन अगेन ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों d2y अपॉन dx2 बराबर, अब देखो माइनस आगे आ जाएगा -1 और 1+x² की -1 लग गया ये वाला सूत्र देखो, और d अपॉन डी एक्स इसका किसका हो जाएगा, जो x था यही था 1+x²। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यानी कि d2y अपॉन dx2 बराबर आ गया हमारा, अब ये हो गया -1+x² की -2, और इसका हो गया 0, इसका हो गया 2x। तो हमारे पास आ गया आंसर बच्चों d2y अपॉन dx2 बराबर -2x, ऊपर रखो ये बटे में ले आओ 1+x² का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। आशा है आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9th, क्वेश्चन नंबर 9th करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से आप देखिएगा बहुत ही इत्मीनान के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 9th, लॉग ब्रैकेट में log x। सिमिलरली इसी प्रकार करेंगे, आपको दो बार डिफरेंशियल करना है, तो इसे मान लो पहले, माना y बराबर log x, आप कर ही चुके हैं ये सवाल, तो यहाँ लिख दो ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log, अब ये x है, चैन रूल लगेगा log x का कितना होता है 1/x, x की जगह क्या है log x, फिर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log x। ये नियम है, ऐसा बोलते हैं चैन रूल, श्रृंखला नियम, बहुत पढ़ा है हमने शुरू में ये। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x का कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और log x ये है। ठीक है, ये हो चुका है हमारा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब फिर उसका हम करेंगे, करने के लिए अब बेटा अंश और हर वाला सूत्र नहीं है, इसको फिर उसी तरह कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x log x की -1। ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं यही कर देता हूँ, देखो अब ये -1 वाला फार्मूला ये लग जाएगा जो हमने लिख रखा है ऊपर, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं क्या, अगेन ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः, तो क्या आ जाएगा देखो d2y अपॉन डी एक्स टू बराबर
माइनस उसी की तरह एक्स लॉग एक्स की -1 देखो लग गया। और डी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स का, ये ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का। फिर से हो जाएगा तो देखो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स की -2, इसमें वो लगेगा पहला पद दूसरा पद वाला। देखो एक्स लॉग एक्स है तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ध्यान से देखना इसे, है पहला पद एक्स, दूसरे का अपकलन लॉग है 1/log x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, पहला पद एक्स, दूसरे का अपकलन 1/x, log x का 1/x प्लस दूसरा पद log x, और पहले का अपकलन x का कितना हो गया 1/1। समझ में आया? तो हमारे पास हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, अब x से x कट गया, ऊपर बचेगा 1 + log x, ध्यान से देखना, और नीचे आ जाएगा माइनस, तो है ये माइनस, ब्रैकेट में लिख दो फिर ये, और ये आ जाएगा x log x का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही हमारा आंसर प्राप्त हो गया, चेक कर लो आंसर यही है, ठीक है, यही है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर में ये दे दिया बच्चों, ये x अलग कर दिया नीचे, यानी माइनस, ये तो यही है 1 + log x बटे ये अलग कर लिया तो x² log x का होल स्क्वायर ही आएगा। log स्क्वायर x नहीं लिखते हैं कहीं, आप लिख जाओ जल्दबाजी में, log x का होल स्क्वायर, log x का स्क्वायर ही लिखते हैं, इसको कभी भी log स्क्वायर x नहीं लिखते, ये गलत होता है, याद रखना ये, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा, तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब इसी की तरह 10 क्वेश्चन है, आप स्वयं कर सकते हैं। लो एक मैं और करा देता हूँ 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, साइन log x, सेम उसी कैटेगरी का है। तो मान लिया y बराबर साइन log x, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो यानी dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक मिनट बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैंने ऊपर कहा था ये -1 ले गए, अंश और हर का फार्मूला होता है, अगर हम अंश और हर का लगाएंगे तो भी हल हो जाएगा, ठीक है। मैं समाकलन समझ गया था, मैं जब 9th क्वेश्चन करा रहा था बच्चों, तो आपसे ये कहा था इसका अपकलन नहीं हो सकता, वो समाकलन नहीं हो सकता, हमें समाकलन थोड़ी करना है, अपकलन करना है। अंश बटे हर के फार्मूले से भी ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे सरल ये हम इसे ऊपर ले गए, -1 हो गया, ठीक है। तो जो बात मैंने पीछे कह दी थी, क्षमा चाहता हूँ, मैं कुछ दिमाग है, समाकलन करा रहा था कल मैं किसी को, समाकलन दिमाग आ गया, बेटा अंश और हर का फार्मूला समाकलन में नहीं होता, ये तो हम वो कर रहे हैं ना अपकलन, तो इसमें तो हम अंश और हर का भी फार्मूला आराम से लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसे ऊपर ले गए, करने की चांसेस थे -1, तो ये हमने फार्मूला लगा के ऐसे कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें अंश और हर के फार्मूले से भी कर सकते हैं, करना देखना। तो हम क्वेश्चन करते हैं, अब ये देखो मुझे याद आ गया, क्योंकि बेटा इसमें अंश और हर का ही लगेगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना होता है, साइन log x, साइन x समझो इसे, साइन x का कितना होता है cos x, cos log x, बहुत ही चीज है, cos log x, और d अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, log x का, सिंपल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर cos log x बटे log x का 1/x, तो यानी x लिख लो, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाके भी वैसे पहला पद दूसरा पद से हम कर सकते हैं, कई रखते हैं, तो इसे अंश और हर से भी कर सकते हैं। अगेन ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोलो। अब इसको अंश और हर लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ तो एक पद नीचे था, ऊपर बंद था, इसलिए लेके -1 कर दिया था, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये, क्लियर है, ध्यान से देखना। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर हर का वर्ग x², फिर आता हर माइनस हर और d अपॉन डी एक्स cos log x,
ठीक है, और माइनस कॉस लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स, ये फार्मूला लग गया। अब ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स, बोलो भाई, और लॉग एक्स का 1/x, ये ध्यान रखना, लॉग एक्स का फिर हो गया, और माइनस एक्स का हो गया 1 कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर साइन माइनस का माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो कॉमन माइनस ले लें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट ये लग जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो मैं उसकी तरह भी कराना चाहता हूँ, कह रहे थे अंश और हर का बिना अंश और हर के फार्मूला लगाएं। सेकंड मेथड, यहाँ से ए, यहाँ से देखना लाइन खींच दी मैंने, यहाँ से सेकंड मेथड देखते हैं, आपको बताते हैं। जब हम उस रास्ते पे जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि होगा नहीं होगा, देखते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की -1 ऊपर जाके हो जाएगा और कॉस लॉग एक्स। बोलो भाई समझ में आया होगा, ये लाइन देखो एक्स की -1 है। अब यहाँ पे हम वही लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कर रहे हैं आप उसका अपकलन बराबर पहला पद एक्स की -1 और डी अपॉन डी एक्स कॉस लॉग एक्स, ध्यान से समझना, प्लस दूसरा पद कॉस लॉग एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स की -1। बोलो भाई क्लियर है। अब देखो देखते हैं क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर इसका कॉस एक्स की -1 तो ऐसे ही कर लो है, कॉस लॉग एक्स, कॉस एक्स का कितना था माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स। बोलो भाई, और लॉग एक्स का 1/x, समझ में आ रहा है नहीं, देखो माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x प्लस प्लस। अब इसका करेंगे, इसे तो ऐसे लिख लो कॉस लॉग एक्स, इसका करोगे बेटा आ जाएगा माइनस एक्स की -2। बोलो भाई माइनस एक्स की -2, तो क्या आ गया हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर डी एक्स टू बराबर, अब ये इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स ये और एक्स ये नीचे ही तो आएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा कॉस लॉग एक्स बटे एक्स स्क्वायर। क्लियर है नहीं? देखो अब क्या आ गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस कॉमन ले लो और देखो एक्स स्क्वायर दोनों में आ गया लासा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन लॉग एक्स, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है कॉस लॉग एक्स। देखो बेटा आशा है आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से दोनों मेथड से करा दिया। एक में हमने अंश और हर का फार्मूला लगाया था, एक में हमने प्रोडक्ट रूल ही लगाया है, तो ये सवाल हमारे प्रोडक्ट रूल से भी हो गया आंसर। देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझना, हमें तरीका आना चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए, हम किसी भी तरीके से एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलिए। धन्यवाद।